प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि वे संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आदिवासियों के 32% आरक्षण की मांग को ठहराया सही। मुख्यमंत्री ने कहा, आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं होगा आदिवासी समुदाय। प्रदेश में आज राजनीतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के यहां पड़े ईडी के छापे। और रायपुर में 14 अक्टूबर से किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया है कि वे संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएं। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने हमें सतर्क कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था हर क्षेत्र के अंतिम छोर तक संसाधनों को पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसी सहयोग और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है जिसमें नवाचार की बड़ी संभावना है। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शहर अपनी संस्कृति, पाक शैली, आतिथ्य और उच्च तकनीक के लिए जाना जाता है। इस वर्ष का विषय है गांव को विश्व के साथ जोड़ना, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए अंत्योदय योजना पर मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। Geo enabling the global village. No one should be left behind. This is a theme that is seen in the steps that India has taken over the last few years. We have been working on a vision of Antyodaya, which means empowering the last person at the last mile in a mission mode. It is the vision that has guided us in last mile empowerment at a massive scale. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत दुनिया में स्टार्टअप का प्रमुख केंद्र बन गया है। 2021 के बाद से स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या करीब दोगुनी हो गई है। केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश में आदिवासी समुदाय द्वारा 32% आरक्षण की मांग को सही ठहराया है। बैकुंठपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुश्री सिंह ने कहा कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकार ने आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तय किया था, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार की नाकामी की वजह से आदिवासी समाज के साथ अन्याय हुआ है। आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात था 32%। 32% के अनुपात को देखते हुए तब की सरकार ने 32% आरक्षण दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की आज कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को जो अधिकार दिए गए थे उस अधिकार को छीन लिया गया। तो आदिवासियों की पीड़ा जायज़ है और आज उन्हें पूरा अधिकार है कि अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए या उनके साथ जो गलत हुआ है तो वे स्वाभाविक है कि अपने पीड़ा को दर्शाने के लिए, अपनी नाराजगी दिखाने के लिए और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार के प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं बैकुंठपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती के विरोध में आंदोलन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह कमरो ने कहा कि राज्य सरकार के फैसले के विरोध में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन था, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी को निर्देशित किया था, क्योंकि अभी फिलहाल वर्तमान में
जो ये आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य है, लगभग इनके हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर इनकी संख्या सरकारी आंकड़े के हिसाब से 32% है, जो इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार में लागू किया गया था आंदोलन के दौरान। लेकिन अभी जो बघेल की सरकार है, जो एक हाईकोर्ट से एक आदेश आया है जिसमें ये बात है कि भाई इनको 20% ही रखा जाए, इसका घोर समाज में विरोध है। इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया है कि राज्य में आरक्षण के लाभ से आदिवासी समुदाय को वंचित नहीं किया जाएगा और इसके लिए इस वर्ग को किसी भी तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये बात श्री बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कवर्धा में आदिवासी समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज की मांग पर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समाज की संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भोरम देव में बैगा आदिवासी समाज के संग्रहालय निर्माण की घोषणा भी की। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है और इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जब चुनाव आ रही से अकबर भाई के ममता चंद्राकर के तो घोषणा कर रही से कि यहाँ कवर्धा मेडिकल कॉलेज खोल को कबीरधाम में घोषणा करेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी जल्दी प्रस्ताव बना भेजा ताकि मेडिकल कॉलेज आए और कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज जल्दी प्रारंभ हो। ये हमारे मन के प्रयास रही। इसके अलावा श्री बघेल ने कवर्धा शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के सकरी नदी पर 9 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इसके बन जाने के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, रायपुर मार्ग और राज्य के निकटतम जिला मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर मुख्यालय के लिए 12मासी संपर्क बना रहेगा। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। प्रदेश में आज राजनीतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के घरों और संस्थानों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का छापा पड़ने की खबर मिली है। आज सुबह से दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद और रायगढ़ में ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर में एक बार फिर ईडी का छापा पड़ा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में टीम के अधिकारी छापा मारने पहुंचे। वहीं राजधानी रायपुर के अनुपम नगर में कांग्रेस के नेता सूर्यकांत तिवारी और देवेंद्र नगर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर छापा मारा गया। इसके अलावा आज सुबह कलेक्टर रानू साहू के रायगढ़ स्थित निवास और महासमुंद में कांग्रेस के नेता अग्नि चंद्राकर के यहां ईडी की टीम छापे के लिए पहुंची। अंतिम समाचार लिखे जाने तक छापे की कार्रवाई जारी थी। राजधानी रायपुर में 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन किया जाएगा। कृषक नगर में लगने वाला यह मड़ई इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग और नाबार्ड सहित अन्य संस्थाओं के सहयोग से लगाया जा रहा है। मेला स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। एग्री कार्निवल के दौरान हर दिन किसानों, छात्रों और आम नागरिकों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्र में उगाई जा रही फसलों और कृषि प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बताया कि इस मड़ई में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कृषि संस्थानों के निदेशक और कृषि वैज्ञानिक भी भाग लेंगे। यूनिवर्सिटी रायपुर में इस बार एक वृहद अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई या एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश के बहुत से वैज्ञानिक यहाँ पधार रहे हैं। मुख्य रूप से करीब 12 देशों के वैज्ञानिक, जिसमें अफ्रीका के 10 देशों के, यूएसए से और साथ ही साथ यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान के वैज्ञानिक आ रहे हैं। इन वैज्ञानिकों को यहाँ आकर एक मॉडर्न ब्रीडिंग स्ट्रेटजी के रूप में एक वर्कशॉप और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मड़ई के दौरान 16 अक्टूबर को कृषक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और आज़ादी के बाद देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले जननायक
भारत रत्न से सम्मानित जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई के सुपेला स्थित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम हुआ, जहां राजनीतिक, सामाजिक और साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहां उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर जनमानस का मार्गदर्शन किया। जेपी का आंदोलन इमरजेंसी के टाइम पे जो आरंभ हुआ, उसके जनक लोकनायक जी थे। उन्होंने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ, परिवार को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने काम को तिलांजलि देकर जनता की सेवा, उस टाइम की जो स्थिति थी, परम विषम स्थितियों में उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आंतरिक जो स्वतंत्रता होती है, जिसमें जो आदमी भुखमरी का शिकार था, बेरोजगारी थी, दुनिया भर की उदासीनता थी, उस संबंध में जेपी जी ने खड़े होकर और उस आंदोलन को क्रांति रूप दिया। जयप्रकाश जी को लोग भूलते जा रहे हैं। जब ऐसे आयोजन आरपी शर्मा जैसे लोग करते हैं तो हम एक तरह से पुनर्पाठ की ओर बढ़ते हैं और जयप्रकाश के अवदान को याद करते हैं कि उन्होंने किस तरह से सप्त क्रांति का सूत्र दिया और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र में एक नवाचार की उन्होंने अपने समय में कोशिश की। एक बड़ी अराजकता के विरुद्ध उन्होंने हस्तक्षेप किया। इस दौरान जेपी प्रतिष्ठान पर एक व्याख्यान का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे और जयप्रकाश नारायण के समाज को दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। और अब कुछ खबरें जिलों से। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। भिलाई में युवाओं के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने युवाओं को उद्योग और व्यापार शुरू करने के प्रति प्रेरित किया। उद्योग मंत्री ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में विशेष नीति के तहत छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के कर्रा गांव में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना का भूमि पूजन किया। श्री चंदेल ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य केंद्र की सरकार ने रखा है। उन्होंने आम नागरिकों से आग्रह किया कि पानी के एक एक बूंद का सदुपयोग करें और जल संरक्षण करें। इस मौके पर ग्रामीणों की उपस्थिति में एक पदयात्रा भी निकाली गई। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कल कोंडागांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से जिला कार्यालय के कर्मचारियों और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी दी गई, जिसमें युवावस्था की परेशानियों और आत्महत्या की इच्छा जैसी समस्याओं पर जिला अस्पताल में स्थित स्पर्श क्लिनिक में जाकर उपचार कराने या जिले के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई। भारतीय डाक विभाग द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर डाक संभाग द्वारा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि 10 वर्ष आयु तक की कोई भी बालिका खाता खोलने से न छूटे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि खाता खोलकर बालिकाओं को भविष्य में होने वाली आर्थिक समस्याओं से बचाया जा सकता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।